हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब पिछली बार अपने पिछले टॉपिक में गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा। आज हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुट निरपेक्षता में शामिल लगभग सभी देश वे देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। गरीब और अल्प विकसित देश थे ये। उस समय इन देशों के सामने ये चुनौती थी कि अपने देश को गरीबी के जाल से बाहर कैसे निकाला जाए, देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाए। ये तो हम जानते ही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बच्चों ये अभी भी स्वतंत्र नहीं थे। जो विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। इसी कारण जो तीसरी दुनिया के देश थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने के समान अवसर प्रदान किए जाएं। इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन टूवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी और डेवलपमेंट एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली के सुधार के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। ये प्रस्ताव क्या थे बच्चों? ये प्रस्ताव थे अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो, क्योंकि बच्चों पहले वो दूसरे देशों के अधीन थे, उपनिवेश थे, तो उनके सारे जो संसाधनों का प्रयोग है वो उन पर राज करने वाले देश ही प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब अल्प विकसित देशों ने ये मांग रखी कि जो उनके संसाधन हैं उनका उन पर पूर्ण नियंत्रण हो। दूसरा, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाज़ारों में व्यापार करने का मौका मिले और विकसित देशों में प्रौद्योगिकी मंगवाएं, यानी कि जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों से प्रौद्योगिकी मंगवाएंगे और उसकी कीमत भी उन्हें कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है जो वो है अविकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि अल्प विकसित देशों में है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं, विशेषकर विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, इनमें मताधिकार प्रणाली के कारण जो विकसित देश और विशेषकर अमेरिका और पश्चिम देशों का वर्चस्व बना हुआ है, वे इन संस्थाओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए उनका कहना ये था कि इन संस्थानों में भी उनको इतना महत्व मिलना चाहिए जितना कि अल्प विकसित देशों को मिलता है। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।